हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये मेष लगन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर स्थितियां हैं वो इसी बात को इंगित कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मेष लगन के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। तो उसके कारण को यहाँ पे खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेष लगन जो है यानी कि 1 नंबर अगर आपके पहले भाव में आता है तो आपका लगन मेष लगन होगा। ऐसे स्थिति में आप इस समय के तात्कालिक गोचर को अगर देखें तो लगन के ऊपर राहु विद्यमान है। ठीक है, अगर लगन के ऊपर राहु विद्यमान है तो इंसान के जो सोचने का ढंग होगा उसके अंदर हर किसी चीज को लेकर बहुत ही जल्दबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु का काम है अचानक। आप कोई भी फैसला, कोई भी काम जो है वो बहुत ही जल्दी करना चाहोगे, अचानक वाला तत्व आपके साथ यहाँ जुड़ता है। ये पहली कंडीशन है कि लगन का नक्षत्र स्वामी कोई भी हो, फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु की मौजूदगी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो 1.5 साल तक राहु यहाँ रहेंगे आपसे अचानक अचानक के बहुत सारे फैसले कराएंगे। और जब भी कोई फैसले अचानक से होंगे तो वो अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में परेशान कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी बात कि मेष लगन के अंदर हम देखें तो पहले भाव में 3 नक्षत्र आएंगे। पहला नक्षत्र आता है केतु का अश्विनी, दूसरा जो नक्षत्र है वो है शुक्र का भरणी, और तीसरा नक्षत्र जो है वो है सूर्य का कृतिका नक्षत्र। तो इस समय अगर हम बात करें, जो लोग केतु के यानी कि अश्विनी नक्षत्र से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं वो लोग ध्यान दें कि केतु जो है वो 7वें भाव में शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी इस समय वहां से षडाष्टक हो रहा है। शुक्र का 12वें घर में जाना, इवन दो कि शुक्र उच्च का तो है, विलासिता को बढ़ा देगा, लेकिन केतु जहां पे आपका अश्विनी नक्षत्र का स्वामी बैठा है उससे षडाष्टक होने के कारण कहीं ना किसी बात को लेकर पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं लंबी यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि वो 7th हाउस है। तो इनको लेकर आप थोड़े से परेशान से महसूस हो सकता है कि आपको परेशानी महसूस हो रही हो। पहली कंडीशन। दूसरा, जिन लोगों का नक्षत्र भरणी होगा, भरणी नक्षत्र होगा इसका मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा और तकरीबन 26 डिग्री 40 मिनट से कम का आपका लगन की डिग्री होगी, उन लोगों के साथ भी यही स्थिति देखने को मिल रही होगी। कारण शुक्र जो है वो लगन से द्वादश हो गए और 12वां भाव जो होता है वो होता है मानसिक कष्ट का। इस कारण से मैं ये कह सकता हूं कि आज की स्थिति में मेष लगन के अंदर जो जातक जातिकाएं हैं उनमें सिर्फ 1/3 वो लोग जो कि सूर्य के नक्षत्र से रूल्ड हो रहे हैं, कृतिका नक्षत्र से रूल्ड हो रहे हैं, बस वो 1/3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 2/3 ऑफ द पीपल जो कि मेष लगन से बिलोंग करते हैं वो इस समय किसी ना किसी तरीके से किसी मानसिक परेशानियों के साथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये स्थितियां जिसमें कि शुक्र की स्थिति को हम ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं, केतु खुद ही लगन को देख रहे हैं, तो केतु की पोजीशन इतनी कोई खराब नहीं है, लेकिन उसके जो राशि स्वामी हो रहे हैं इस समय के शुक्र वो उससे षडाष्टक है, इसलिए दिक्कत हो रही। तो ये चुनौती जो भी लोग अश्विनी नक्षत्र के हैं उनके लिए कुछ समय और रहेगी, 5-6 दिन तक और रहेगी। इसके बाद जब शुक्र सामने आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे, तो उस कंडीशन में चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है उनके लिए शुक्र का फर्स्ट हाउस में आना, लगन में आना थोड़ा सा राहत देगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में शुक्र खुद राहु केतु एक्सिस में होने के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस समय कंप्लीट राहत मिल जाएगी,
कंप्लीट राहत के लिए कम से कम शुक्र जो है उनको आपका थर्ड हाउस ऑलमोस्ट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस में रहते हैं, ऐसे स्थिति में राहु केतु एक्सेस में आएंगे। सेकंड हाउस में जाते हैं तो केतु से, यानी कि जिनका अश्विनी नक्षत्र है उन लोगों के लिए वहां से फिर भी 6-8 के रिलेशन में आ जाएंगे। इस वजह से जिनका भरणी नक्षत्र उनको अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने ऐसी चुनौतियां देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनका अश्विनी नक्षत्र है और लगन है आपका मेष। जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है उनको थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, ठीक है, आने वाले 5-7 दिनों में। और इसके बाद जब 40-45 डेज के बाद शुक्र अपनी राशि में जाएंगे तो भी थोड़ी सी आप रिलीफ महसूस करोगे। अब बात करें कृत्तिका नक्षत्र में, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर और 30 डिग्री के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए देखा जाए तो सूर्य इस समय सेकंड हाउस में है। सूर्य का सेकंड हाउस में होना आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं धन संचय और परिवार के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, ये बात तो क्लियर इंडिकेशन है। अब बाकी ग्रह स्थितियों को भी समझ लेते हैं। इस कुंडली के हिसाब से इस समय अष्टम भाव के ऊपर सूर्य और शनि की साझा दृष्टि है, जो कि वैवाहिक सुख का भाव है। वहां पे दो क्रूर ग्रहों की दृष्टियां थोड़ा सा परेशानी का कारण बनी रह रही हैं। जब सूर्य का गोचर हो जाए, सूर्य का गोचर कब होगा? 15 तारीख को एंट्री हुई है, 15 तारीख जो अगले महीने आएगी तब यहां से हटेंगे, तो इतने पीरियड तक थोड़ी सी चुनौतियां आपको अपने मैरिज लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन अष्टम भाव जो कि वैवाहिक सुख का है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके ससुराल पक्ष का भी। दूसरी बात, राहु और शनि की साझा दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं पंचम भाव के ऊपर है, इसीलिए कुछ लोगों को प्रेम में भी, पांचवा भाव शिक्षा का भी है, तो एजुकेशन में भी थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, या वो उससे दूर हटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं, राहु और शनि, और उनकी दृष्टि क्योंकि पंचम भाव के ऊपर साझा रूप से पड़ रही है, इस कारण यहाँ पे कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो खुद ही 12वें भाव में चल रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हम जैसे पहले अपने हर वीडियो में बताते आए कि जब कभी भी लगन के स्वामी का 12वें से रिश्ता बनता हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देता है। तो जब तक मंगल इस कुंडली में आपके 12वें भाव में बैठा है, एक तो आपको मांगलिक बना रहा है, दूसरा कि वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस देने का काम कर रहा है। जब मंगल थोड़े से आगे बढ़ेंगे, मांगलिक आप उस कंडीशन में भी रहेंगे, मैरिटल रिलेशंस के ऊपर थोड़ी बहुत चुनौतियां फिर भी महसूस हो रही होंगी। और वैसे भी मेष लगन के लोगों के साथ इस फील्ड, इस एरिया में हमेशा थोड़ी चुनौतियां महसूस होती ही हैं, वो तो नई बात नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो ये कि जुपिटर गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि चीजों को संभाल के रखा जा सके। तात्कालिक स्थिति में जो कंडीशन है उसको देखिए तो गुरु जो है वो शनि और राहु के मध्य है, जो कि पाप का 3 फॉर्मेशन है। मंगल और गुरु भी साथ है। इस लगन के लिए गुरु और मंगल का साथ आना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु इस समय थोड़े से परेशान से चल रहे हैं, और जिस प्लेनेट को रिलीफ देना है जुपिटर, वो खुद थोड़ा सा परेशान है। इस कारण से आप अभी इस कंडीशन में अपने आप को सारे सॉल्यूशंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ परेशान महसूस करते हुए नजर आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मेष लगन वालों के लिए सूर्य का जो गोचर होगा 15 तारीख के बाद, ये थोड़ा सा रिलीफ और देगा, और शुक्र का कुछ गोचर जो है 5-6 दिनों में होगा, तो भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लगन के ऊपर राहु का बैठना और वहीं पे शनि की दृष्टि उस पर पड़ना, जो कि शनि के लिए नीच राशि है, ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेसेस के साथ और कुछ हद तक थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने को कह रहा है। इसलिए ऐसी कंडीशन में मेडिटेशन करना,
ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु लगन पे बैठ के बहुत सारे विचार दे रहा है और बहुत सारे विचारों के चक्कर में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हो सके तो मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिएगा। यही चीज आप, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो भी आपके ऊपर ये बातें लागू होती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद।